हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। आज है डेली डोज 55 और मैं लेकर के आया हूं यूएनओ। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, मतलब पिछली डेली डोज में आपने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ और उसका पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था। आज इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं डेली डोज 55 में। तो चलिए आप लोग फटाफट करके शेयर कर दीजिए वीडियो को और उसके बाद हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके प्रत्येक के विषय में कुछ कुछ जानकारियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइएगा महासभा। चलिए पहला हेडिंग लगाना है महासभा। महासभा इसे दुनिया की लघु संसद भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, लिखेगा इसे दुनिया की लघु संसद भी कहते हैं। इसे दुनिया की लघु संसद भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर लिखिएगा, इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क कहां है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। उसके बाद हम बात करें इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो निर्वाचित सदस्य द्वारा। लिखिएगा इसके अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्षता निर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चलिए इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट कर लेंगे। क्या इसे मिटा दूं मैं? थैंक यू। इसके वार्षिक सत्र के प्रारंभ में लिखिएगा, इसके प्रत्येक वार्षिक सत्र के प्रारंभ में एक अध्यक्ष 21 उपाध्यक्ष एवं 7 समितियों के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा दुनिया की लघु संसद के बारे में, महासभा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। ठीक है, नंबर बी हेडिंग लगाइएगा, सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के विषय में, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी कहां है आपका? इसका हेडक्वार्टर भी लिखिएगा, इसका इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भी कहां है? न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय भी कहां है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद इसके सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी है? 15 है। लिख लीजिएगा, इसके सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी है? 15 है। इसके सदस्य राष्ट्र की संख्या 15 है। अच्छा, इन 15 सदस्यों में से 5 अस्थाई है, 10 अस्थाई है। चलिए बात करते हैं, पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, गुड। जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अस्थायी सदस्य की, लिखिएगा पहला। अच्छा, हमने बात किया कि 15 इसके राष्ट्र सदस्य हैं, तो 10 कितने हैं इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य जो कैसे चुनाए जाते हैं इसके अस्थायी सदस्य? 2 वर्षों के लिए, लिखिएगा, जो 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत के आधार पर महासभा द्वारा चुना जाता है या निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। लिख लिए, इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत के आधार पर महासभा द्वारा चुना जाता है। अच्छा, और बात करें हम 5 अस्थायी सदस्य की, इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो कौन कौन सा है लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अच्छा, भारत भी अस्थायी सदस्य में अभी है ना, अस्थायी सदस्य में कौन है? भारत भी है, इजराइल के स्थान पे गया है। तो अभी बात करते हैं हम, तो कौन कौन सा है, तो पहला लगाइएगा आप लोग अमेरिका, ये तो होगा ही, बाबा है ये अमेरिका। उसके बाद दूसरा अगर बात करें अमेरिका के बाद ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन है, 5 अस्थायी सदस्य पूछता है, इसलिए इसे लिखना जरूरी है। फिर आपका चीन है, फिर आपका फ्रांस है, एगो है रूस, ये भी कम बाबा नहीं है ना। अमेरिका है, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के, ठीक ना। और इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इतनी जानकारी सुरक्षा परिषद के लिए इनफ है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लेंगे, फिर हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद के बारे में, ठीक है। क्या इसे मिटा दूं मैं? थैंक यू। है तीसरा हेडिंग लगाइएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके विषय में। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के विषय में हम बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लिखिएगा, मुख्यालय न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसके टोटल जो है 54 मेंबर्स हैं। लिखिएगा, इसके 54 सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं जो क्या 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं, जो 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 3 वर्षों के लिए चुना जाता है 54 सदस्य, किसके द्वारा? महासभा द्वारा। अच्छा, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। लिखिएगा, इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर्ड होते हैं, प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अच्छा, सेवानिवृत्त ना, सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक वर्ष। चलिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में इतनी जानकारी काफी है। चलिए उसके बाद इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं न्यास परिषद के बारे में, ठीक है। बेटा इसको ठीक, चौथा नंबर हेडिंग लगाइएगा, न्यास परिषद। लिखेंगे नंबर डी, न्यास परिषद। अच्छा, न्यास परिषद के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय भी इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क में था, क्या बोले हम? था,
अब पूछेगा सर क्यों, न्यूयॉर्क में था क्यों बोल रहे है नहीं क्या, तो बिल्कुल नहीं है। न्यास परिषद को 1994 में ही निलंबित कर दिया गया था। लिखेंगे इसे 1994 में निलंबित कर दिया गया। बस इतना काफी है कि निलंबित कर दिया। अब ये न्यास परिषद है ही नहीं, खत्म हो गया। जिस उस उद्देश्य से जो है न्यास परिषद का गठन किया गया था यूएनओ द्वारा प्रारंभ में, वो न्यास पूरा हो गया, उसके बाद इसका कहानी खत्म। ठीक है, बात करते हैं अगला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। नंबर ऑप्शन लगाइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडिंग लगाइएगा। अच्छा, इतना देर से जो हम सबका मुख्यालय लिख रहे हैं अलग अलग, सबका कहिएगा सर सबका तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही, एक ही बार नहीं कह देते कि सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका द हेग में पड़ता है, नीदरलैंड में। लिखेगा इसका, इसीलिए हम जो है न्यूयॉर्क सबका लिखा रहे थे, इसका अलग होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में पड़ता है, नीदरलैंड में। पीस पैलेस के नाम से जानते हैं ना, पीस पैलेस। अच्छा, दूसरा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज एवं होते हैं, 15 जज होते हैं। लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायालय में 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं, जो 9 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। लिखिएगा जो 9 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। हो गया साथियों, इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करेंगे इसे, मिटा दें इसे, गुड। तो साथियों अभी हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मैंने बताया आपको कि 9 वर्षों के लिए जो है इसके प्रतिनिधि के लिए चयनित होते हैं। 15 करते हैं इसके भाषा की, लिख लीजिएगा भाषा न्यायालय के, लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो ये है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अगर आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील करने जा रहे हैं तो आपको कौन से भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा का। ठीक है, अंग्रेजी या फ्रेंच। उसके बाद इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है 3 वर्षों के लिए चयनित होते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, इसके मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। चलिए, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय खत्म। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय खत्म हो गया तो अगला आपका पॉइंट आता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। पहले इसे लिख लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बात करें तो यह लिखिएगा सचिवालय, हेडिंग लगाइएगा है सचिवालय। सचिवालय के अगर बारे में बात करें तो इसे प्रशासनिक अंग के बारे में जाना जाता है, प्रशासनिक अंग के रूप में। लिखिएगा इसे मतलब यह ऐसे लिख लीजिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक अंग है। यह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। लिख लीजिएगा मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसका प्रधान महासचिव होता है, लिख लीजिएगा। इसका हेड कौन होता है, इसका प्रधान कौन होता है, महासचिव होता है। ठीक है, जो 5 वर्षों के लिए चयनित होते हैं।
महासचिव होता है जो 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए क्या होता है, चयनित होते हैं, या होते हैं, सॉरी 5 वर्षों के लिए चयनित होते हैं। इति वार्ता, है ना। अब हुआ समाप्त आपका संयुक्त राष्ट्र संघ पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में डेली डोज 56 में कुछ नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी मदद करेगा। मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। चलते हैं, मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।